नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और अनोखा किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे शून्य की। एक ऐसा अंक जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, परंतु अगर किसी अंक के साथ लग जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। शून्य को 1 को 10 में और 10 को 1000 करोड़ में बदलने की क्षमता है। गणित की कल्पना भी शून्य के बिना अधूरी है। इतना खास होने के बाद भी शून्य की थ्योरी कुछ उलझी हुई सी है। दुनिया जानती कि शून्य की खोज भारत में हुई और इसका श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। लेकिन आर्यभट्ट तो कलयुग में पैदा हुए थे, जबकि रावण के 10 सिर हैं या कौरव पुत्रों की संख्या 100 थी, यह बात तो द्वापर और त्रेता युग की है। इन सवालों ने वैज्ञानिकों को कई तरह की खोजें करने पर मजबूर कर दिया। अब तक शून्य की खोज और आविष्कार पर कई थ्योरियां सामने आ चुकी हैं। वैज्ञानिकों को यहां तक कहना पड़ा है कि भारतीय संस्कृति में शून्य का आविष्कार लाखों साल पहले हो चुका था। आर्यभट्ट ने तो केवल इसकी खोज की है। तो आइए अब तक की गई शोधों के नतीजों पर गौर फरमाते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है शून्य का इतिहास और क्यों उलझी हुई है इसकी थ्योरी। किसी नई विधि के द्वारा कुछ नया रचना आविष्कार है, जबकि खोज वह है जो प्रकृति में थी लेकिन अब तक किसी के सामने नहीं आई थी। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, यानी गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में पहले से था, न्यूटन ने केवल उसे दुनिया के सामने लेकर आए। यही आर्यभट्ट के विषय में कहा जाता है। शून्य पहले से भारतीय संस्कृति में था, आर्यभट्ट ने केवल उसे दुनिया के सामने उजागर किया है। शून्य की खोज से पहले इसके आविष्कार को समझना चाहिए। 2500 वर्ष पुराने संस्कृत दस्तावेजों पर गौर करें तो पता चलता है कि 1200 से 600 ईसा पूर्व ही शून्य और दशमलव का इस्तेमाल किया जाने लगा था, किंतु इनका इस्तेमाल सांस्कृतिक श्लोकों, दोहों और गद्यों में किया गया था। इसे गणित के किसी अंक की संख्या नहीं दी गई थी। उस दौरान दुनिया भर में कई तरह की अंक प्रणालियां प्रचलित थी। कई जगह पर केवल 5 तक अंक प्रयोग में आते थे, तो कुछ जगहों पर 12 अंकों के साक्ष्य भी मिलते हैं। माया सभ्यता के दौरान अंकों का आधार 20 था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के दौरान यह आधार बदलकर 9 हो गया, यानी 1 से 9 तक के अंक पढ़े जाते थे और 9 के बाद सीधे 11 पढ़ा और लिखा गया। हालांकि भारत के शोधों में स्पष्ट हुआ कि भारत में शून्य की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व समय उत्तर वैदिक काल कहलाया। इस दौरान सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई थी। इन सभी ग्रंथों में दशमलव और शून्य का प्रयोग साफ दिखाई देता है। उस समय के गणितज्ञ या ऋषियों द्वारा वायु, आकाश, दिन के समय, आकाशीय पिंडों आदि की स्तुति को 10 की घात की ऐसी संख्याओं में व्यक्त किया जाता था जो प्रायः 10 अरब तक पहुंच जाती थी। भारत में गणित के इतिहास पर लिखी गई किताब मैथमेटिक्स इन इंडिया की माने तो विभिन्न प्रकार की वेदियों और उन पर विभिन्न आकृतियों की सही नाप बनाने की प्रथा के कारण इस काल में रेखागणित के सूत्रों का विकास हुआ, जैसे शुल्ब सूत्रों के नाम से जाना जाता है। शुल्ब उस रस्सी को कहते हैं जिससे यज्ञ बनाने वाली वेदी का नाप लिया जाता है। बोधायन, आपस्तंभ और कात्यायन ऋषियों को इस सूत्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। बौद्धायन के सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पढ़ा जाता है। यह आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व किए जा चुके थे। ऋषियों ने माप कर वेदी बनाना, श्लोकों में दशमलव और शून्य का प्रयोग करना शुरू किया था। श्लोकों के साथ उनकी संख्या भी लिखी जाती थी। इससे स्पष्ट है कि वे अंक शास्त्र से पूरी तरह परिचित थे। इसके अलावा बौद्ध काल की एक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने होने वाली पत्नी को जीतने के लिए कई मुश्किल आंकड़ों को सुलझाया था। इसमें शून्य का प्रयोग भी किया गया। बौद्ध काल अंक शास्त्र के लिए सबसे विकसित समय माना गया। इस दौरान तक्षशिला, नालंदा और विक्रमाशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और छात्रों को ज्योतिष और धर्म के साथ खगोल और गणित की शिक्षा भी दी जानी शुरू हुई। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के समकालीन बौद्ध भिक्षु विमल कीर्ति और मंजुश्री के बीच जो संवाद हुआ था, उसका विषय शून्य ही था।
सालों बाद ये सूत्र 7 बार चीनी भाषा में अनुवादित हुए और फिर तिब्बती भाषा में, लेकिन मूल संस्कृत सूत्र नष्ट हो गए। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति में शून्य का अस्तित्व था, लेकिन यूनानी गणितज्ञों ने सदियों तक इस बात को नहीं माना। बौद्ध काल के कई मंदिरों पर शून्य को चिन्हित किया गया, जबकि यूनानियों ने बेबीलोनियाई की स्थानमान पद्धति पर विश्वास किया, जिसमें शून्य का कोई स्वरूप नहीं था। 130 ईस्वी के दौरान यूनान के अंक शास्त्र में बदलाव हुआ। प्रसिद्ध बेबीलोनियाई खगोल शास्त्री टालमी ने पाष्टिक गणना पद्धति में यूनानी अक्षरीय अंकों में शून्य के लिए एक चिन्ह का उपयोग किया। हालांकि यूनानी शून्य भारतीय शून्य से काफी अलग दिखता था। 500 ईसा पूर्व भारत में छंद शास्त्र का आविष्कार हुआ। इसका श्रेय पिंगलाचार्य को जाता है। उन्हें द्विअंकीय गणित का प्रणेता भी कहा जाता है। पिंगलाचार्य के छंदों के नियमों और अंश शास्त्र में काफी समानताएं मिलती हैं। उनके नियमों में 2 अंकों के घन का समीकरण तथा चतुर्घाती समीकरण के हल स्पष्ट दिखाई देते हैं। यदि इस मत पर विश्वास किया जाए तो भारत में शून्य की खोज ईसा से 200 वर्ष से भी पुरानी कही जा सकती है। 1881 में खैबर क्षेत्र में बख्शाली गांव के पास गणित के बहुमूल्य ग्रंथ बख्शाली पांडुलिपि के कुछ भोजपत्र खराब हालात में मिले थे। खास बात यह है कि ये 500 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे और इनमें शून्य का जिक्र मिलता है। गणितीय ग्रंथों में 300 ईस्वी पूर्व का भगवती सूत्र भी महत्वपूर्ण है। इसमें 200 ईस्वी पूर्व का स्थनांग सूत्र अंकित है, जिसमें अंगर अंक सिद्धांत, रेखा गणित, भिन्न, सरल समीकरण, घन समीकरण, चतुर्घाती समीकरणों को हल करने की विधियां बताई गई। इसी में समुच्चय सिद्धांत के बारे में भी लिखा गया है। इसके बाद गुप्तकाल आते तक शून्य युक्त दशमिक स्थानमान संख्या प्रणाली का आविष्कार कर लिया गया था। यह समय भारत का स्वर्ण काल भी कहलाता है, क्योंकि इस दौरान ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ था। साथ ही मत्स्य पुराण, वायु पुराण व विष्णु पुराणों का उल्लेख भी हुआ। इस दौरान निर्मित नई इमारतों में अंकों को चिन्हित किया गया, जिसमें शून्य भी शामिल था। इस दौरान शालिवाहन नरेश के काल में हुए नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना की थी। शून्यवाद बौद्धों की महायान शाखा का माध्यमिक सिद्धांत था। यह सिद्धांत कहता है कि संसार शून्य है और इसके सब पदार्थ सत्ताहीन हैं। 166 ईस्वी से 199 ईस्वी के बीच नागार्जुन ने शून्यवाद पर काफी काम किया, जिसका प्रमाण जैन हस्तलिपि लोक विभाग में दिखाया गया है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व हुआ। तब तक भारत नागार्जुन और पिंगलाचार्य के शून्य से जुड़े सिद्धांतों से परिचित हो चुका था। आर्यभट्ट ने एक नई अक्षरांक पद्धति को जन्म दिया था, जो नागार्जुन के सिद्धांतों से प्रेरित थी। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में 1 से अरब तक की संख्याएं बताकर लिखा है, स्थानात स्थानम 10 गुणम स्यात्, अर्थात प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना है। इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने शून्य को पुरातन बताया है और इसका आविष्कार पर विश्वास किया। गुप्त काल में ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य के अलावा आर्यभट्ट ने भी गणित की पद्धतियों का विकास किया। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य को कुछ इस तरह निरूपित किया गया है, अ माइनस अ इज इक्वल टू 0। वहीं श्रीधराचार्य की किताब त्रिशविका के अनुसार यदि किसी में शून्य से जोड़ दें तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अगर किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल शून्य जरूर हो जाता है। अन्य देशों में पहुंचा शून्य। 7वीं शताब्दी के दौरान ब्रह्मगुप्त ने शून्य और अन्य अंकों पर विभिन्न प्रयोग किए। भ्रमण के दौरान उनके कई अनुयायी बने और उन्होंने उनके अंक शास्त्रों के सिद्धांत को कंबोडिया तक पहुंचाया। कंबोडिया से चीन और फिर अरब देशों में शून्य का प्रचार किया गया। 12वीं शताब्दी में भारत द्वारा हुई शून्य की खोज यूरोप पहुंची। अरब देशों में शून्य को सिफर नाम से संबोधित किया गया। लैटिन, इटालियन, फ्रेंच में शून्य को 0 कहा गया। करीब 500 सालों बाद भास्कराचार्य ने शून्य के द्वारा भाग देने की विधि बताई। उन्होंने कहा कि उसका फल अनंत है और अनंत संख्या में से कुछ घटाने पर या कुछ जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
गणित के अलावा शून्य का अर्थ। गणित में शून्य का महत्व आर्यभट्ट के काल में समझा जाने लगा था, किंतु शास्त्रों में शून्य के कई और भी अर्थ निकाले गए। जैसे शून्य अर्थात जो कुछ भी नहीं है, निराकार है, वह सर्वव्यापक है। महाभारत में भीष्म ने अपने उपदेश में विष्णु का एक नाम शून्य भी बताया है। आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि सर्व विशेष रहित तत्वात् शून्यवत शून्य, अर्थात समस्त विशेषणों, गुणों तथा प्रकृतियों से रहित होने के कारण शून्यवत है। नागार्जुन ने शून्य की व्याख्या करते हुए कहा कि इसे शून्य भी नहीं कह सकते, अशून्य भी नहीं कह सकते, और दोनों शून्य और अशून्य भी नहीं कह सकते। नाथ संप्रदाय में शून्य को परम तत्व के रूप में स्वीकृत किया गया है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में गणित के इतिहासकार जॉर्ज गेवगी जोसेफ ने अपनी रिसर्च में कहा कि भारत द्वारा दी गई गणित की पद्धति अद्भुत है। यह पद्धति से हम बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत आसानी से और कम से कम संख्या में प्रयोग से व्यक्त कर सकते हैं, जबकि ग्रीक या रोमन पद्धति इतनी विकसित नहीं है। इन मतों से स्पष्ट है कि शून्य का आविष्कार और खोज दोनों ही भारत में हुई, और शून्य भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके आगे अंक लगाकर आज दुनिया सदियां गिन रही है। आशा करता हूं यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी शून्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं तो आप हम तक उन्हें जरूर पहुंचाएं, या फिर ऐसी ही कोई कहानी आपके पास है तो उसे भी हमसे साझा करें। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।